नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24। हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर नगर निगम में जल कार्य समिति के प्रभारी, जी हाँ, बबलू शर्मा जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज चलते चलते सुहानी शाम के साथ आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को बता दें कि उगते सूरज के साथ ढलती हुई चांदनी में भी जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है जल। और हमारे बीच मौजूद हैं जल समिति के प्रभारी, तो उनसे तमाम चर्चाएं करते हैं। बबलू भैया, बहुत बड़ा विषय ये है कि गर्मी हर साल आती है, कैलेंडरों पे साल भी बदल जाते हैं, पर नगर निगम की एक आदतन बीमारी ठीक नहीं होती है, वो है कि जल समस्या, जल वितरण की समस्या। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, वो पीने का पानी जो उगते हुए सूरज के साथ भी ज़रूरी है और सोते वक्त भी ज़रूरी है, तो हमारी तैयारियां दुरुस्त नहीं होती। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तैयारियां निगम की, प्रशासन की पूरी थी जी। पिछले 1.5 वर्ष की श्री पुष्यमित्र भार्गव जी की जो ये परिषद है जी, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते हुए सिर्फ इस परिषद की ही बात करूं तो पिछले 1 वर्ष के अंदर हमने लगभग 17 के आसपास नई टंकियां चालू करी है। उसके अलावा जो टंकियां हमारी एक बार भराती थी, उन टंकियों को हमने 2 बार भरना चालू करा। ये हमारा, इसको कह सकते हैं कि एक स्मार्ट मेंटेनेंस है। जो हमारा डायरेक्ट सप्लाई चलता था, उस डायरेक्ट सप्लाई को हमने बंद कर उसको टंकियों के ऊपर लिया। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो हम अमृत 2 में लेने वाले थे नर्मदा के 4th चरण के बाद, उन कॉलोनियों को भी अभी हमने अमृत 2 से बाहर निकालकर लगभग 100 से अधिक कॉलोनियों के अंदर नर्मदा की लाइन जन जन तक पानी पहुंचाने के लिए नई लाइनें डाली है। तो काफ़ी बड़ा काम हुआ है। मगर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आज इंदौर मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है। रोज यहाँ पर नई नई टाउनशिप, नई नई कॉलोनियाँ, नई नई हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं। विकास की ओर बढ़ता हुआ इंदौर है, तो ये डिमांडिंग इंदौर भी है, उम्मीदों से भरा हुआ इंदौर भी है। और आप जब किसी क्षेत्र में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जब आप 7 बार 7 स्टार के साथ में जब आप चमकते हैं, जब 7 बार आप अव्वल आते हैं, तो ये इंदौरी आपसे बहुत उम्मीदों से भर जाता है और उसे लगता है कि अब और कुछ बेहतर होना चाहिए। पर जल की एक ऐसी समस्या है बबलू भैया जो जस की तस बनी रहती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आखिरकार इस समस्या का निराकरण करने में नगर निगम पीछे है। देखिए, समस्या है, हम उसको स्वीकारते भी हैं। जो हमारा आउटर एरिया है, जो हमारा बाईपास का एरिया है, हमारा रिंग रोड का जो एरिया है, इंदौर की जो अंदर की लाइनें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो लगभग 50 साल पुरानी हो गई है। तो इन सबको लेकर हमने माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे यशस्वी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ बैठकर एक बड़ी योजना इसके ऊपर बनाई है। हम नर्मदा का 4th चरण इंदौर में लेकर आने वाले हैं, उसका हम टेंडर भी लाइव कर चुके हैं। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि जो अभी हमको 450 mld पानी माँ नर्मदा की कृपा से इंदौर को मिलता है, हम 2050 के इंदौर की कल्पना कर हम नया नर्मदा का इंटक वेल और नया पूरा उसका पंपिंग स्टेशन और सारी लाइनों का काम हम इंदौर में करने वाले हैं। अच्छा, आपने कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा अगर करी दी है, तो नगरीय प्रशासन मंत्री वास्तव में वो विराट व्यक्तित्व जिसने इंदौर को बहुत कुछ दिया और शायद एक नए इंदौर की स्थापना करने में अगर किसी ने उस नींव के पत्थर को रखा तो शायद वो नाम, मेरे मानना यही है कि कैलाश विजयवर्गीय हैं। और जब वे मंत्री बने, नगरीय प्रशासन मंत्री बने, तो इंदौर शहर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार इसलिए होता है कि अब सही व्यक्ति के हाथों में सही कमान है। तो क्या लगता है मंत्री जी, अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय स्वयं है, तो कितना नगर निगम मजबूत होगी और इंदौर का सर्वांगीण विकास कितना मजबूत होगा? देखिए कि इन्फोसिस के जो मालिक हैं जी, उन्होंने एक बार कहा था श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए कि मैन ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। और वो इंदौर के अंदर उनके किए कामों को हमने हमेशा देखा है। चाहे हम बात करें बॉन्ड सड़कों की या जनता के साथ जनसहयोग लेकर इंदौर शहर के विकास की, बिल्कुल ठीक बात, वो उन्होंने कर दिखाया है। इंदौर के वर्तमान में मंत्री बनने के बाद ही लगभग 600 करोड़ की सड़कें, जो मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कें थे, उसके लिए वो फंड लेकर आए और उसके ऊपर हम आने वाली 5 तारीख के बाद आप देखेंगे कि उन सभी सड़कों के ऊपर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में काम होता हुआ दिखेगा। मतलब आप मानते हैं कि जो बीते सालों में नहीं हो पाया या जो काम रुके हुए हैं या जिस अद्भुत इंदौर की कल्पना इंदौर वासी करते हैं, कहीं ना कहीं उस इंदौर की नींव रखने वाले हैं आप लोग। क्योंकि अब तो मान लीजिए अब नगरीय प्रशासन मंत्री भी कैलाश विजयवर्गीय, आपको युवा नेतृत्व वाले पुष्यमित्र भार्गव भी मिले। बिल्कुल पुष्यमित्र भार्गव जी और श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की जोड़ी एक नया इंदौर आपको देगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे 5 तारीख के बाद
उगते सूरज के बाद पूरी पुष्यमित्र भार्गव जी की जो टीम है वो नए उत्साह के साथ, नई ताकत के साथ श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की जो कल्पना है, इंदौर शहर के नागरिकों की जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं के ऊपर हम काम करके अच्छा बबलू शर्मा जी, हमने देखा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के बदलाव के बाद कहीं ना कहीं अफसरों में एक हल्का डर भी है, खौफ भी है। एक जो हावी अफसरशाही नजर आती थी मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो कम हुई है। और हम तो बहुत दूर नहीं, पुष्यमित्र भार्गव की अगर बात करते हैं तो सामंजस्य साफ तौर पे दिखता था कि बन नहीं रहा था। और 2 साल यही कारण थे कि अपने ही सवाल जवाब करने लगे थे पुष्यमित्र भार्गव से कि आखिरकार 2 सालों में किया क्या। देखिए, ये मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होता है वो कभी भी डर का वातावरण बनाकर काम करने का इच्छुक नहीं रहता। हम कोशिश करते हैं सामंजस्य बिठाकर अच्छा काम कर दिखाएं। और उसी का नतीजा है कि हमने देखा है जब प्रशासन, इंदौर शहर की जनता और राजनेताओं ने जब मिलकर ठाना कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर बनाना है, तो ये सब ने मिलकर ही करा। रही बात ब्यूरोक्रेसी की, कुछ एक लोग रहते हैं तो अगर वो गलत ट्रैक पे चलते हैं तो उनको ठीक करना हमको आता भी। चलिए, मतलब साफ तौर पर बबलू शर्मा जी का ऐसा कहना है कि जो ठीक नहीं है उनको अच्छी तरह से ठीक करना आता है, चाहे वो नगर निगम में पुष्यमित्र भार्गव की बात की जाए या प्रदेश के मुखिया जी हाँ मोहन यादव की बात की जाए या नगरीय प्रशासन मंत्री यानी कि कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए। इन लोगों को बहुत अच्छे से अफसरशाही को ठीक करना आता है। बबलू शर्मा जी, बारिश आने को है और तकरीबन मई अब खत्म होने को, जून आने वाला। ऐसा माना जाता है कि 15 जून के बाद बारिश शुरू भी हो जाती है मध्य प्रदेश में। तो बारिश को लेकर के क्या एहतियातन अभी से तैयारियां हैं? क्योंकि हर बार ऐसा बोला जाता है कि तैयारियां बहुत दुरुस्त है, नालों की सफाइयां हो गई हैं, ड्रेनेज लाइन कहीं चौक नहीं है। पर हम देखते हैं कि अगर कुछ घंटे भी बारिश इंदौर शहर में बरसती है तो बारिश इंदौर की इज्जत को तार-तार कर देती है, क्योंकि जल जमाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पुराना गाना मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि इंदौर बना फिर नंबर 1। तो लोग फनी मीम्स बनाने लगते हैं, भरा भरा आधा सड़कें पूरी पानी से लबरेज भरी हुई हैं और पीछे गाना चल रहा है कि सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। देखिए, प्राकृतिक आपदा जब बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार हमारे सारे प्रबंध भी फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन या हमारी टीम ने काम नहीं करा। मुझे ध्यान है कि पुष्यमित्र भार्गव जी के इस कार्यकाल का फर्स्ट डे था और हम गुमास्ता नगर के पीछे एक बस्ती में रात को बारिश का पानी भराने पर दौरा कर रहे थे और उसी दिन तय करा था कि इंदौर शहर में जल भराव के जितने भी स्थान हैं उन स्थानों को चिन्हित कर अगली बारिश के पहले उसमें से अधिकतम को ठीक करना है। और वो हमने करके भी दिखाया। आज बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग 40 से 45 ऐसे बड़े स्पॉट थे जहाँ पर जल भराव होता था जो पिछली बारिश में नहीं देखने को मिला। हमने इस साल भी उनको सबको टारगेट करा। टारगेट कर ऐसे जो स्थान है जहाँ पर नालों पर अतिक्रमण है या नालों का गहरीकरण करना है, चौड़ीकरण करना है, हमने उसके ऊपर काम करा। रही हमारे इंदौर शहर के तालाब जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं, तो उन तालाबों की भी सीमाओं का सुदृढ़ीकरण, उनकी जो चैनल है जहाँ से उनमें पानी आता है उनकी भी साफ़ सफाई, गहरीकरण और उसमें जो पानी आने में बाधाएं हैं उनको दूर करने का भी हमने एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। तो इस बारिश में आपको पहले से अच्छा इंदौर दिखेगा और बाकी अगर ईश्वर की इच्छा है तो फिर उसके आगे तो सभी मजबूर हैं। अच्छा, वाटर रिचार्ज को लेकर के एक अच्छी मुहिम आपके द्वारा छेड़ी गई थी और पुष्यमित्र भार्गव ने बीते दिनों हमने देखा कि बारिश के जल का संग्रहण कैसे किया जाए, जनता को जागरूक करने के लिए 2-3-4 हमने सेमिनार भी देखे के लिए गए। पर फिर बाद में आचार संहिता लग जाती है और चुनावी प्रचार प्रसार में सभी लग जाते हैं। हमने देखा कि पहले भी, कुछ साल पहले भी, या जब नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल थी, उसके बाद हर्षिका सिंह आई, सभी ने इस पर प्रयास तो किया परंतु युद्ध स्तर पर किसी ने भी जोर नहीं दिया। या ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता में जितनी जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है उतना दूसरे विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं हम गंभीर नहीं, और जल जैसा, वाटर सप्लाई जैसे विषयों पर अगर हम गंभीर नहीं हैं तो ये तो देखिए, ये सबसे अहम विषय है आज के दौर में। हम लोगों ने पिछले दिनों में बेंगलोर में देखा है, चेन्नई में देखा है और लातूर में देखा है कि ट्रेनों से पानी पहुंचाना पड़ा है। उसी सब को देखते हुए हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हमने एक बड़ा अभियान चलाया था वंदे जलम का, जिसमें शहर के सभी रहवासी संघ, सभी जो बड़ी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उन सबको साथ में लेकर वंदे जलम कर एक अभियान हमने चालू करा है। आचार संहिता की बाध्यता थी मगर उसके बावजूद भी प्रशासन की हमारी पूरी टीम लगातार सक्रिय है। हम
जो पहले रिचार्ज पीट बनते थे उससे आगे बढ़कर अब की बार रिचार्ज सॉफ्ट बना रहे हैं। रिचार्ज सॉफ्ट में उसका पूरा ज़मीन का हाइड्रो टेस्ट होता है, उसका पूरा हम टेस्ट करते हैं कहाँ पर वो बनना चाहिए, कहाँ पर जो पानी बहकर जाता है और नदी नालों में मिल जाता है, तो उन स्पॉटों को चिन्हित कर लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमने 200 रिचार्ज सॉफ्ट का लक्ष्य रखा है और अगर 200 रिचार्ज सॉफ्ट इंदौर शहर में बनते हैं तो जितना पानी हम उससे स्टोर करेंगे, ये समझिए कि आने वाले 5 साल का पानी हम उन 200 रिचार्ज सॉफ्ट से सेव कर सकते हैं। तो उसका बड़ा अभियान चल रहा है, मगर मुझे लगता है कि यह उसके बावजूद भी पर्याप्त नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से मैं शहर की जनता से भी आह्वान करता हूँ कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम भूमिगत जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम उनको क्या दे के जाएंगे, ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। तो जिस तरीके से स्वच्छता में इंदौर शहर की जनता अगर हाथों हाथ नहीं लेती स्वच्छता को, तो प्रशासन के या किसी के भी हाथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जनता अगर ने साथ में लिया। बबलू शर्मा जी याद करते हैं कि घरों के बाहर चौराहों पर कचरा पेटियां हुआ करती थी और गाय ढोर सड़कों पर बेतहाशा घुमा करते थे और रोज एक्सीडेंट होते थे और गंदगी का कुछ एक ऐसा आलम था कि लगता ही नहीं था कि हम इंदौर शहर में, ऐसा लगता था किसी गाँव में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पर आज जब हम इंदौर शहर में घूमते थे, ऐसा लगता है वो एक सपना था, वो एक दौर था। पर आज हम जिस इंदौर को देख पा रहे हैं वो देश का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा शहर है। तो होने को सब कुछ मुमकिन है। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जात के सिर पर पड़त निशान। तो करते हैं प्रयास, अगर करते चलेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते वो प्रयास लगातार होते रहे, जनता को लगातार जागरूक किया जाए और जन भागीदारी के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल, देखिए हम जब से इस परिषद में जब से आए हैं पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में, पूरी परिषद का यही प्रयास है। आप देखेंगे पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हमने जो तालाबों के ऊपर काम करा है, हमारे आज इंदौर शहर के 2 तालाब रामसर साइट के रूप में उनको मान्यता मिली है, उसके लिए भी बड़ा तालाबों के लिए भी हमने काम करा। आप देखेंगे कि इंदौर शहर का जो ग्रीन कवरेज एरिया जो 9% है और देश के कई बड़े शहरों का 16 और 18% है, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय महापौर जी के नेतृत्व में पिछली बार हमने 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाने का एक लक्ष्य रहा था। और इस वर्ष आपने देखा होगा 2 दिन पहले माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने 3 घंटे के अंदर 51 लाख पौधे लगाने की घोषणा करी है। और ये तो सब जानते ही हैं कि कैलाश जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इंदौर शहर की जनता के साथ बिल्कुल करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो मैं बोलता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली वो करता ही हूँ, पर जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो मैं बहुत जल्दी करने वाला होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शहर की जनता को साथ में लेकर हम जल के संरक्षण के क्षेत्र में भी देश के अंदर नंबर 1 बन के दिखाएंगे। अब घोटाले की बात अगर आती है तो नगर निगम की छवि कहीं ना कहीं बबलू शर्मा जी डैमेज हुई है और जनता को ऐसा लगता है कि ये इंदौर नगर निगम जिसका इतना नाम था, बेदाग छवि हुआ करती थी, कहीं ना कहीं दागदार तो हो ही गई है। चोली में अब इतने दाग हो गए हैं कि भाई उसको छुपाया कैसे जाए। और अब लोग ये मानने लग गए हैं कि ये तो महज छोटा सा उदाहरण है, शायद और भी हजारों करोड़ के घोटाले होंगे। नाला टेपिंग को वैसे भी पहले भी कटघरे में दिया जाता था, ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर के सवालिया निशान उठते ही आ रहे हैं। तो इस छवि को भी ठीक करना है और आरोपियों को कहीं ना कहीं ऐसी सख्त सज़ा भी दिलानी है ताकि आगे की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी, वो देख पाए कि इंदौर नगर निगम हो या कोई भी महकमा हो, कहीं भी भ्रष्टाचार या चोरी चमारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का शहर है और पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व वाली परिषद है, जिन्होंने इंदौर की नगर निगम और इंदौर के शहर को ये अपराध कर एक कहीं ना कहीं एक दाग जो लगाया है, उनमें से एक भी मैं आपको कहता हूं कि 4 तारीख के बाद 5 तारीख का जब सूरज निकलेगा तो आपको एक नया माहौल दिखेगा। किसी भी इस तरह के काम करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको उसके अपराध का दंड जरूर मिलेगा। बबलू शर्मा जी, जो अधिकारी बहुत समय से एक ही जगह पर बने हुए हैं, क्या हमारे पास नए अधिकारी नहीं है? देखते हैं वही लोग सालों से बने हुए हैं, कभी कभी नाराज़गी भी व्यक्त होती है तो सुनने में आता है कि जाने वाले हैं, फिर दिखता है कि वही लोग काम करने वाले हैं। तो क्या हमारे पास नए लोग हैं ही नहीं? देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये तो प्रशासन का विषय है जी। हमारे को तो जो मिलते हैं हमको उनके साथ काम करना है और कैसे हम उनके साथ अच्छा सामंजस्य बिठाकर शहर के हित में काम करें, वो हमारा प्रयास रहेगा। हाँ, मगर जो ऐसे हैं जो यहाँ पर टिके हुए हैं मगर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, 4 जून एक ऐतिहासिक रिजल्ट रहेगा। वैसे आप लोग यही कहेंगे कि अब की बार 400 पार, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मूल अंक 8 है,
इस साल का भी मूलांक 8 है, शनि का साल है, और बहुत से जानकारों ने तो ऐसा भी गणित लगा लिया है कि 413 या 422, मतलब कुल मिलाकर मूलांक जो हो जाएगा, कुलंक जो 8 रहेगा, तो 400 पार का आंकड़ा आप लोग लेके चल रहे हैं। क्या लगता है इंदौर में नोटा कितना असरदार रहा? कहीं असरदार नहीं रहा। ये सिर्फ जीतू पटवारी जी अपनी विफलताओं की जो खीज थी जी, उस खीज को नोटा का नाम देकर कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे। ये वो सरकार में लगभग 60 साल तक इसी मतों के, जनता के मतों से सरकार में रहकर जीतू पटवारी जी की पार्टी ने पाताल से लेकर आसमान तक का भ्रष्टाचार करा है, और उसी लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को नोटा का प्रचार कर कर उन्होंने कलंकित करने का प्रयास करा है। और इंदौर शहर की बहुत जागरूक जनता है। 4 तारीख को आप देखेंगे ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। अंकल लालवानी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को इंदौर शहर से उस दिन देने जाने वाले हैं, और नोटा भी बहुत बुरी तरीके से हारेगा। मतलब लोगों को मानना कि 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख नोटा पार कर जाएगा। राजनीति के जानकार भी हैं, आप जनता के बीच में भी रहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि नोटा वास्तव में 4 लाख पार जैसी किसी स्थिति में था उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी? क्योंकि जनमानस को बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। इंदौर शहर की जनता बहुत जागरूक है, और मैं तो संख्या के फेर में और आंकड़ों के फेर में तो नहीं पड़ूंगा, मगर जितना मैं इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों को जानता हूँ, उन्होंने अपना पूरा मत विकास को दिया है। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दिया है। उन्होंने विश्व में भारत में जो सुरक्षा का माहौल बना है उस माहौल को दिया है। उन्होंने तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को अपना मत दिया है। तो ये नोटा वगैरह इंदौर में नहीं चलने वाला है। बबलू शर्मा जी, इंदौर में खुदाई एक बहुत बड़ा विषय है इंदौर नगर निगम के लिए, और वास्तव में हम देखते हैं कि पहले सड़क बन जाती है, फिर खुदाई होती है, फिर ड्रेनेज की लाइन डलती है, फिर खुदाई होती है, फिर नर्मदा की लाइन डलती है। ये एक ऐसी आदतन बीमारी है इंदौर नगर निगम की जो सुधरती नहीं है, और शहर पूरा खुदा हुआ बड़ा ही बदनुमा और बदसूरत नज़र आता है जब जहाँ तहाँ खुदा हुआ नज़र आता है। इसके लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते कि प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ काम हो? LNT वाले जब सड़क खोदते हैं तो लगे हाथ उसकी रिपेयरिंग भी करनी चाहिए, पेच वर्क वगैरह का काम भी करवा देना चाहिए, ताकि इंदौर की स्वच्छता जो है, सुंदरता जो है, कहीं ना कहीं उस चांद में, खूबसूरत से चांद में ऐसे दाग ना लगे। कई बार टेक्निकल इशू भी रहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लगभग हमारे इंदौर शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, नर्मदा का सिस्टम है, 40 से 50 साल पुराना है जी। पिछले दिनों ही आप लोग ही कहते हैं गंदे पानी की समस्या जी, तो हमने 42 स्पॉट तय करे जहां पर लगातार समस्या बनी हुई है। वहां की नई लाइनों के हमने टेंडर जारी करें। हम इंदौर शहर की 600 किलोमीटर के आसपास नर्मदा की नई लाइनें डालने वाले हैं। अब ये लाइनें जब डालेंगे, इंदौर सघन बसाहट वाला शहर है, बहुत तेज़ी से तो डालेंगे उन लाइनों को जो 50 साल पुरानी है, और उसके बाद इंदौर काफ़ी बदल गया है। तो हमको कहीं ना कहीं खुदाई तो करना पड़ेगी। रही बात पेचवर्क लेट होता है तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू भी रहते हैं। अगर कोई लाइन डली है तो उसकी जो मिट्टी है जो खुदाई के दौरान हुई है उसको सेटल होने में टाइम लगता है। तो सेटल होने के टाइम के लिए हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, मगर उसके बाद उसका रेस्टोरेशन भी हम करते हैं। कहाँ अपनी नगर निगम को बचाइएगा बबलू शर्मा जी। तकरीबन साल भर से ज़्यादा हो गया आपका ही नगर पालिका का सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है, और ताज्जुब होता है कि शासकीय तंत्र को हैक कर लिया जाता है और अब तक उसका कोई सल्यूशन नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है, जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन 3-4 महीनों के भीतर जो तकरीबन राजस्व की 150 से 200 करोड़ कमाई होनी चाहिए थी नगर निगम को, वो महज 24-25 करोड़ पर आकर के सिमट गई। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपके पास इनकम आ नहीं रही है, आर्थिक सोर्सेस आपके बहुत ज़्यादा जनरेट हो नहीं रहे हैं, राजस्व की वसूली आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 1.25 साल से आपका ई नगर पालिका हैक हुआ पड़ा है। नहीं, देखिए वो एक समस्या आई थी बीच में, उसको अब सुधार लिया गया है। रही राजस्व की बात, तो हम इंदौर शहर की नगर निगम को स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारी ऐसी जटिल पुराने समय की समस्याएं थी, उनको उनके नेतृत्व में सॉल्व करा है। जैसे आप हुकुमचंद मिल का मामला देखेंगे, कई सालों से पेंडिंग था, उसको हमने सॉल्व करा। अभी यार पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने अवैध कनेक्शनों को वैध करने का एक बड़ा अभियान चला है, उससे भी हमारा राजस्व काफ़ी बढ़ेगा। ऐसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो संपत्ति है, जो FAR बढ़ा है नया, उसके माध्यम से हम हमारी नगर निगम को महापौर जी के नेतृत्व में और सक्षम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम राजस्व के क्षेत्र में भी इंदौर नगर निगम को मजबूत बनाकर दिखाएंगे। हम अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं जनरेट कर लेते आगे बात करके कि इतनी बड़ी नगर निगम है, 30 लाख की आबादी वाला हमारा शहर है,
तो हमारा खुद का अपना एक सेटअप, बिल्कुल, अपना उसके खुद का ऊपर- सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि हैकिंग वगैरह हो सकता है। आज ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कहीं ना कहीं उससे। अगर आपका सॉफ्टवेयर खुद का होगा, होल्ड आपका खुद का होगा, तो दिखेगा कौन कितना काम कर रहा है और पारदर्शिता भी बढ़ेगी इससे। बिल्कुल, महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी नए विजन, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले महापौर हैं जी और आने वाले दिनों में आपको एक नई नगर निगम जी बिल्कुल देखने को मिलेगी। इन सब कामों विषयों पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी इन सब के ऊपर उनके नेतृत्व में आपको काम होता हुआ दिखेगा। चलिए, अब इतना सुंदर वातावरण है बबलू शर्मा जी, और शहर से जब हम बाहर थे, जी जी, इस सिटी से जब हम मतलब कुछ दूरी पर जब थे, अभी तो हम इंदौर के, जी हाँ, चिड़ियाघर में मौजूद है, जू में मौजूद हैं, और जो यहाँ का वातावरण है वो हरियाली के चलते जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव है। तो बृहद स्तर पर प्रयास किया जाए कि किसी भी व्यवस्था को शुरू तो किया जाए, पर उसके संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए और वो व्यवस्था लंबे समय तक चलती जाए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब पुराने समय में पितृपर्वत पर अपने पितरों की याद में एक व्यवस्था शुरू की कि आइए और यहाँ पौधे लगाइए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लोगों ने ना केवल पौधे लगाए बल्कि पौधों का संरक्षण भी किया। यही कारण है कि आज पूरे शहर की गर्मी और पितृपर्वत जब हम जाते हैं तो वहाँ की गर्मी में 2-3 डिग्री का अंतर साफ तौर पर नजर आता है। ऐसा स्वयं कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने वीडियो में बताया था। तो हम पौधे तो लगाएं पर पौधों के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने जिन अहिल्या वन का निर्माण करा है, उन सभी अहिल्या वनों में जो पौधे लगे थे वो आज जीवित हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में है और उसका काफ़ी जो खराब होने का परसेंटेज है बहुत कम हैगा। और जो अभी हाल पौधा वृक्षारोपण हम करने वाले हैं उसकी पूरी योजना बनाकर काम कर रहे हैं। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने अगर बोला है तो सारी चीज़ों के ऊपर प्लान कर एक योजना बनाकर बोला है और निश्चित ही उनके संरक्षण के लिए भी काम होंगे। उनका काफ़ी अच्छा नेतृत्व है और एक बड़ा काम शहर के अंदर होने चलिए, निगम के चौथे चरण को, नर्मदा के चौथे चरण को कहाँ तक देख पाते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि चतुर्थ चरण में इंदौर की जनता को, इंदौर की आवाम को, इस नंबर 1 शहर की आवाम को 100% जल की समस्या से निदान मिल जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये माँ अहिल्या की नगरी है जी। और नर्मदा के चौथे चरण की जो हमने योजना बनाई है, हम 2050 के इंदौर को देखते हैं। 2050 में जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमने योजना बनाई और उसके हम टेंडर भी लगा चुके हैं। बहुत जल्दी आचार संहिता के कारण वो टेंडर लेट हुआ है, 5 तारीख के बाद उसके ऊपर भी काम चालू होगा और आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर हम चौथा चरण इंदौर शहर के अंदर लेकर आएंगे और 2050 तक के नर्मदा के जल की व्यवस्था इंदौर में करेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी, जी हाँ, इंदौर शहर के बेहतर और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी, बेहद ही ऊर्जा से ओतप्रोत, जी हाँ, उत्साह से भरे हुए जल कार्य समिति के प्रभारी बबलू शर्मा से हमारी विशेष चर्चा, जिनके इरादे नेक हैं और मजबूत है। बहरहाल, क्या ये इरादे धरातल पर भी सच साबित होंगे या हथेली पर चांद दिखाकर इनके भी पंचवर्षीय कार्यकाल का समापन हो जाएगा? क्या रहेगा इंदौर का आगामी भविष्य? क्या इंदौर फिर से होगा स्वच्छता में नंबर 1? क्या जल प्रदाय की समस्याओं का होगा निराकरण? क्या 100% जनता को मिलेगा शुद्ध जल? तमाम सवाल और भी होंगे भविष्य के गर्भ में। बहरहाल, मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।